जय हिंद दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, मैं रवि प्रताप सिंह आया हूँ सक्सेस विद रवि इंडियन चैनल के माध्यम से एक बार फिर आपके सामने साइंस के वन लाइनर लेकर मेरे दोस्तों। और आज ये 7वीं क्लास है और हमारी सीरीज का नाम है नौकरी का धमाका। और इसमें हम पढ़ने वाले हैं लगभग 2000 प्रश्नों को मेरे दोस्तों, जो कि किसी परीक्षा में आ चुके हैं, किसी न किसी परीक्षा में, या संभावित हैं आने वाली परीक्षाओं में आगे। तो मेरे दोस्तों आइए मेरे दोस्तों पढ़ते हैं आज का वन लाइनर। पहला मेरे दोस्तों, आपकी स्क्रीन पर सबसे लंबा गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो मेरे दोस्तों अगर सबसे लंबे गुणसूत्र की बात करें मेरे दोस्तों, तो वो पाया जाता है, देखिए मेरे दोस्तों, वो पाया जाता है ट्राइलियम। ट्राइलियम में अगले वन लाइनर की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों। देखिए ट्राइलियम में पाया जाता है सबसे छोटा नग्नबीजी पौधा कौन सा है। तो देखिए मेरे दोस्तों जेमिया पिग्मिया। जेमिया पिग्मिया मेरे दोस्तों सबसे छोटा नग्नबीजी पौधा है, जिसको हम जिम्नोस्पर्म कह सकते हैं। सबसे भारी कास्ट वाला पौधा कौन सा है, जिसकी सबसे भारी क्या है मेरे दोस्तों, कास्ट या लकड़ी है, तो है हार्डविचिया बाइनेका। हार्डविचिया बाइनेका। अगले वन लाइनर की ओर चलते हैं। सबसे हल्की कास्ट वाला पौधा कौन सा है, ओक्रोमा लेगोपस। ओक्रोमा लेगोपस। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है मेरे दोस्तों, तो माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम जो है मेरे दोस्तों सबसे छोटी कोशिका होती है। देखिए मेरे दोस्तों अब हम बात करते हैं अगले वन लाइनर की ओर मेरे दोस्तों। सबसे छोटी कोशिका कौन सी है, माइकोप्लाज्मा गैलीसेप्टिकम। और अगले वन लाइनर की ओर बात करते हैं टेनिस गेंद जैसा फल कौन सा है मेरे दोस्तों, कैथ है। ठीक है, जिसको कैथ बोलते हैं। इसकी चटनी भी बनाई जाती है मेरे दोस्तों, खाई जाती है। जंगल की आग किस पौधे को कहा जाता है मेरे दोस्तों, ढाक के पौधे को कहा जाता है जंगल की आग। काफ़ी देने वाला पौधा कौन सा है मेरे दोस्तों, कोफिया अरेबिका। ठीक है, इसका वैज्ञानिक नाम है कोफिया अरेबिका, जो काफ़ी प्राप्त होती है। काफ़ी में कौन सा तत्व मौजूद होता है मेरे दोस्तों, कैफीन होता है मेरे दोस्तों, कैफीन। कोको देने वाला पौधा कौन सा है मेरे दोस्तों, थियोब्रोमा केकेओ। थियोब्रोमा केकेओ। थियोब्रोमा केकेओ में कौन सा तत्व पाए जाते हैं मेरे दोस्तों, थियाब्रोमीन व कैफीन पाए जाते हैं मेरे दोस्तों। थियाब्रोमीन या कैफीन पाए जाते हैं मेरे दोस्तों, दोनों पाए जाते हैं। अफीम किस पौधे से प्राप्त होता है मेरे दोस्तों, अफीम पोपी से या पेपावर सोमनीफेरम इसका नाम है, वैज्ञानिक नाम पेपावर सोमनीफेरम। मसाला लौंग किस भाग से प्राप्त होती है, मसाला जो मसाले में पड़ने वाली लौंग आप जानते होंगे मेरे दोस्तों, किस भाग से प्राप्त होती है पौधे के, तो फूल की कली से प्राप्त होती है मेरे दोस्तों। अगले वन लाइनर की ओर चलते हैं। केसर मसाला बनाने में पौधों का कौन सा भाग काम में आता है, तो वर्तिकाग्र काम में आता है मेरे दोस्तों, केसर प्राप्त करने में। हेरोइन किससे प्राप्त होती है मेरे दोस्तों, अफीम पोस्ता से। अफीम पोस्ता से मेरे दोस्तों, जो अफीम हमें प्राप्त होती है मेरे दोस्तों, उसी से हेरोइन बनती है। ठीक है, और ये एक नशीला पदार्थ है मेरे दोस्तों। जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत जीवधारियों और उनके वातावरण के पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है, कहलाती है मेरे दोस्तों, पारिस्थितिकी कहलाती है। क्या कहलाती है, पारिस्थितिकी। एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र या वास स्थान में निवास करने वाली विभिन्न समष्टियों को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, जैविक समुदाय कहते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, अगर हम पारिस्थितिकी की बात करें मेरे दोस्तों, तो इसमें क्या होता है, सभी पेड़ पौधे, जीवधारी और मेरे दोस्तों जो जितना भी हमारा जलवायु है उस सब का आपस में संबंध होता है, सब रहते हैं, उसी को हम पारिस्थितिकी कहते हैं। और जैविक समुदाय में क्या होता है मेरे दोस्तों, एक भौगोलिक क्षेत्र होता है निश्चित, उसमें वास स्थान में निवास करने वाले विभिन्न समष्टि मतलब एक ग्रुप मान लीजिए मेरे दोस्तों, जो कि विभिन्न जीवधारियों का हो सकता है, उसको समष्टि बोलते हैं। तो उसको क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, जैविक समुदाय कहते हैं। रचना एवं कार्य की दृष्टि से विभिन्न जीवों और वातावरणों की मिली जुली इकाई को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों, पारिस्थितिक तंत्र कहते हैं। अगला देखिए मेरे दोस्तों वन लाइनर है, पारिस्थितिक तंत्र या पारितंत्र का शब्द का प्रयोग सबसे पहले किस वैज्ञानिक ने किया मेरे दोस्तों, टेंसले ने किया। बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। संरचनात्मक दृष्टि से प्रत्येक पारिस्थितिक तंत्र कितने घटकों का बना होता है मेरे दोस्तों, 2 घटकों का बना होता है, जैविक घटक व अजैविक घटक। जैविक घटक व अजैविक घटक। अब देखिए मेरे दोस्तों अगला वन लाइनर, जैविक घटक के कौन कौन से 3 भाग हैं मेरे दोस्तों, तो देखिए 3, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। जैविक घटक के कौन कौन से 3 भाग हैं, उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक।
वे घटक जो अपना भोजन स्वयं बनाते कहलाते हैं मेरे दोस्तों उत्पादक कहलाते हैं हरे पौधे। तो जैविक घटक के कौन कौन से 3 भाग हुए? उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक। वे घटक जो उत्पादक द्वारा बनाए गए भोजन को उपभोग करते हैं क्या कहलाते हैं मेरे दोस्तों? उपभोक्ता कहलाते हैं। देखिए मनुष्य भी उपभोक्ता है मेरे दोस्तों, वो अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकता, वो भी पेड़ पौधों पर ही आश्रित होता है मेरे दोस्तों, हरे पौधों पर ही आश्रित होता है, चाहे वो किसी जरिए से खाए लेकिन पेड़ पौधों पर ही आश्रित होता है। फॉर एग्जाम्पल मेरे दोस्तों, अगर आप आटा खाते हैं तो सीधे पौधे से प्राप्त होता है मेरे दोस्तों, अगर सब्जी खाते हैं तो सीधे पौधे से प्राप्त होता है, अगर कोई मांस खाते हैं मेरे दोस्तों तो वो इनडायरेक्टली पौधे से ही आता है। मान लीजिए आप बकरा खा रहे हैं तो मेरे दोस्तों बकरा जो है क्या खाता है मेरे दोस्तों? घास फूस खाता है। तो वो भी हम जो है मांस अगर खा रहे हैं तो वो भी किसके जरिए आ रहा है? पौधे के ही जरिए आ रहा है भोजन, वो इनडायरेक्ट तौर से आ रहा है। देखिए मेरे दोस्तों अगले वन लाइनर की ओर चलते हैं। उपभोक्ता कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्तों? 3 प्रकार के होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता। ठीक है मेरे दोस्तों, उपभोक्ता वो होते हैं जो पौधों से भोजन प्राप्त करें, चाहे डायरेक्ट प्राप्त करें या इनडायरेक्ट प्राप्त करें, ठीक है, उपभोक्ता कहलाते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं? तो मेरे दोस्तों वो आते हैं, वे आते हैं जो हरे पौधे या उनके किसी भाग को खाते हैं, जैसे गाय हो गया, भैंस हो गया, बकरी हो गया मेरे दोस्तों, खरगोश हो गया। ठीक है मेरे दोस्तों, और मेरे दोस्तों जो पौधों को खाने वाले कीड़े मकोड़े हैं वो हो गए। द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं? वे जो प्राथमिक उपभोक्ता को अपना भोजन के रूप में प्रयोग करते हैं, जैसे लोमड़ी हो गई मेरे दोस्तों, भेड़िया हो गया, कीड़े हो गए आदि। ठीक है मेरे दोस्तों, अगले वन लाइनर की ओर चलते हैं। द्वितीय उपभोक्ता के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं? वे जो प्राथमिक उपभोक्ता को अपने भोजन के रूप में लेते हैं, जैसे लोमड़ी हो गया मेरे दोस्तों, भेड़िया हो गया, ये मेरे दोस्तों प्राथमिक उपभोक्ता को खा लेते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, और तृतीय उपभोक्ता के अंतर्गत कौन से जीव आते हैं मेरे दोस्तों? जो द्वितीय उपभोक्ता को खा जाते हैं, जैसे बाघ हो गया, शेर हो गया, चीता हो गया आदि हो गए। ये मेरे दोस्तों क्या हो गए? तृतीय उपभोक्ता हो गए। अब घटक का क्या कार्य है मेरे दोस्तों? ये मृत उत्पादक एवं उपभोक्ताओं का अपघटन कर उन्हें भौतिक तत्वों में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, देखिए हम जानते हैं मेरे दोस्तों हमारा शरीर जो है विभिन्न तत्वों से मिलकर बना है, चाहे कार्बनिक हो या अकार्बनिक तत्व हो, लेकिन अपघटक क्या करते हैं? इनके मृत शरीर को मेरे दोस्तों या मृत जो भाग हैं उनको क्या कर देते हैं? अपघटित कर देते हैं और वापस उन्हीं तत्वों में तोड़ देते हैं, यानी जटिल तत्वों से फिर से वो सरल तत्वों में उन्हें तोड़ देते हैं। ठीक है मेरे दोस्तों, तो अपघटक हो गया। अगले वन लाइनर की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों। मुख्यतः कवक एवं जीवाणु किस वर्ग के अंतर्गत आते हैं मेरे दोस्तों? तो अपघटक के वर्ग के अंतर्गत आते हैं कवक और जीवाणु। पर्यावरण के अजैविक घटक कौन कौन से हैं मेरे दोस्तों? तो देखिए जलवायु में बात करें, ताप व जल हो गया मेरे दोस्तों, हवाएं हो गई। ठीक है, अकार्बनिक पदार्थ में नाइट्रोजन हो गया, सल्फर हो गया, कैल्शियम हो गया, सल्फर हो गया व फास्फोरस। ये अकार्बनिक है, मतलब मेरे दोस्तों कार्बन नहीं होता है इनमें, नाइट्रोजन, सल्फर, कैल्शियम, सल्फर, ठीक है मेरे दोस्तों, फास्फोरस। और कार्बनिक में मेरे दोस्तों प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गए, लिपिड हो गए, इनमें कार्बन की मात्रा होती है मेरे दोस्तों। ठीक है, ये जटिल पदार्थ हो गए थोड़े। वातावरण कितने प्रकार का होता है? जैविक व भौतिक वातावरण 2 प्रकार का होता है। अगले वन लाइनर की ओर चलते हैं। जैविक वातावरण में क्या क्या होता है मेरे दोस्तों? तो पौधे तथा जंतु दोनों होते हैं जैविक वातावरण में। भौतिक वातावरण में क्या क्या होता है मेरे दोस्तों? मृदा हो गया, जल हो गया, वायु हो गई, प्रकाश हो गया, ताप हो गया मेरे दोस्तों। ठीक है, ऊंचे नीचे पहाड़ हो गए मेरे दोस्तों, खाइयाँ हो गई मेरे दोस्तों, ये सब भौतिक वातावरण में आते हैं। वातावरण का प्रत्येक भाग जो पौधों पर प्रभाव डालता है उसे क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? पारिस्थितिक कारक कहते हैं मेरे दोस्तों, पारिस्थितिकी कारक कहते हैं। पारिस्थितिकी कारक कितने प्रकार के होते हैं? जलवायु कारक मेरे दोस्तों, मृदीय कारक, स्थाकृतिक कारक व जैविक कारक। ठीक है, अगले वन लाइनर की ओर चलते हैं। देखिए वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है मेरे दोस्तों? नाइट्रोजन है। पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार का होता है मेरे दोस्तों? जलीय व स्थलीय दोनों प्रकार का होता है। जलीय पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्तों? स्वच्छ जलीय एवं समुद्रीय। ठीक है मेरे दोस्तों, ये पारिस्थितिक तंत्र होते हैं। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र कितने प्रकार के होते हैं मेरे दोस्तों? वन, घास स्थल, मरुस्थल, मनुष्य निर्मित। स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र कौन से होते हैं मेरे दोस्तों? वन, घास स्थल, मरुस्थल और मनुष्य निर्मित। ठीक है, पर्यावरण शिक्षा की पहली संगोष्ठी कहाँ आयोजित की गई मेरे दोस्तों? 1972 में स्टॉकहोम में मेरे दोस्तों। देखिए मेरे दोस्तों, ये सक्सेस विद रवि इंडियन चैनल पर भूगोल की बहुत डिटेल में क्लासें चल रही हैं मेरे दोस्तों। अगर आप भूगोल को आपको अच्छे से समझना है
देखिए मेरे दोस्तों, तो आप मेरे चैनल के जो है मेरे दोस्तों प्ले लिस्ट में जाइए, वहाँ पर बर्ड ज्योग्राफी का फोल्डर बना हुआ है। वहाँ पर मैंने बहुत सारी क्लासें डाल रखी हैं जो कि ज्योग्राफी की डिटेल में है मेरे दोस्तों, और ज्योग्राफी को अच्छे से समझाया गया है। चाहे आप आईएएस की तैयारी करें, पीसीएस की तैयारी करें, या किसी भी अदर स्टेट एग्ज़ाम की तैयारी करें मेरे दोस्तों, आप वहाँ से वो देख सकते हैं। और मेरे दोस्तों आपसे रिक्वेस्ट है, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और मेरे दोस्तों वन लाइनर की इस सीरीज़ की जितनी भी वीडियो मेरे दोस्तों, इसका अलग से फोल्डर प्ले लिस्ट में बना हुआ है, आप जाइए वहाँ पर पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। पर्यावरण संतुलन बनाए रखने के लिए वनों का प्रतिशत होना आवश्यक है। 33.3% वन होने चाहिए मेरे दोस्तों। विभिन्न प्रकार के जीवधारियों का वह क्रम जिसके द्वारा एक पारिस्थितिक तंत्र में खाद्य ऊर्जा का प्रवाह होता है, क्या कहलाता है? खाद्य कड़ी कहलाता है। स्व पारिस्थितिकी से क्या अभिप्राय है मेरे दोस्तों? व्यक्तिगत जीवधारियों का पारिस्थितिक अध्ययन। व्यक्तिगत जीवधारियों का पारिस्थितिक अध्ययन। संसार का सबसे बड़ा पारितंत्र कौन सा है मेरे दोस्तों? तो सागर या महासागर मेरे दोस्तों कह सकते हैं। मूल उत्पादक प्रथम, द्वितीय व तृतीय श्रेणी के उपभोक्ताओं की संख्या का संबंध दिखलाने वाले चित्र क्या कहलाते हैं मेरे दोस्तों? जीव संख्या का पिरामिड कहलाता है। जीव संख्या का पिरामिड कहलाता है मेरे दोस्तों। देखिए मेरे दोस्तों, अगर आपको ट्रिक के जरिए भी भूगोल पढ़ना है, जो मेरे दोस्तों बहुत सी चीज़ें याद नहीं कर पाते हैं, मैंने ट्रिक के माध्यम से बहुत सारी चीज़ पढ़ा रखी है, और उसका ट्रिक का अलग से वीडियो, अलग से फोल्डर बना रखा है मेरे दोस्तों प्ले लिस्ट में, जहाँ पर मैंने ज्योग्राफी के बहुत सारे टॉपिक ट्रिक के माध्यम से समझाए हैं। तो आइए मेरे दोस्तों अगला वन लाइनर पढ़ते हैं। हाइड्रोफाइट क्या है मेरे दोस्तों? एक जलीय पौधा है। रेगिस्तान में पैदा होने वाले पौधों को क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? जीरोफाइट्स कहते हैं। पारिस्थितिक निके की संकल्पना को किसने प्रतिपादित किया मेरे दोस्तों? ग्रीनेल्स ने प्रतिपादित किया। यानी पारिस्थितिक निके की संकल्पना किसने दी? ग्रीनेल्स ने दी। वायु पर्यावरण का कौन सा घटक है मेरे दोस्तों? अजैविक घटक है। ठीक है, जैविक घटक नहीं बोल सकते हम इसको। अगला वन लाइनर है मेरे दोस्तों, हाइड्रोपोनिक्स किससे संबंधित है? मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि। मिट्टी के बिना पौधों की वृद्धि से हाइड्रोपोनिक्स संबंधित है। विश्व पर्यावरण कब मनाया जाता है मेरे दोस्तों? विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाया जाता है। पर्यावरण अधिनियम कब पारित हुआ मेरे दोस्तों? 1986 को पारित हुआ। बहुत बार आया हुआ प्रश्न। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित हुआ मेरे दोस्तों? 1972 में पारित हुआ। ये भी बहुत बार आया हुआ प्रश्न है। ऊर्जा के गैर परंपरागत स्रोत क्या है मेरे दोस्तों? जो ख़त्म नहीं होते हैं मेरे दोस्तों, बार बार इनका प्रयोग किया जा सकता है, वो गैर परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। और मेरे दोस्तों जो ख़त्म होने के कगार पर हैं, जो एक ना एक दिन ख़त्म होंगे, वो परंपरागत स्रोत कहलाते हैं। तो गैर परंपरागत स्रोत सौर ऊर्जा है मेरे दोस्तों, पवन ऊर्जा है, बायोगैस है, भूतापीय ऊर्जा है, ज्वारीय ऊर्जा है और लहरीय ऊर्जा है मेरे दोस्तों। ये सब क्या गैर परंपरागत स्रोत हैं, ये ख़त्म नहीं होते हैं मेरे दोस्तों। इन्हें बार बार प्रयोग करते रहिए आप, और बार बार ये बनते रहेंगे। अगले वन लाइनर की ओर चलते हैं मेरे दोस्तों। खनन का पर्यावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो मेरे दोस्तों वन संपदा का विनाश, ध्वनि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, ये सब क्या है? खनन का पर्यावरण पर प्रभाव पड़ता है। पारिस्थितिकी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया मेरे दोस्तों? रिटर ने किया। पौधे पर्यावरण से कौन सी गैस लेते हैं तथा जीवित रहते हैं मेरे दोस्तों? कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और अपना प्रकाश संश्लेषण करते हैं, अपना भोजन बनाते हैं मेरे दोस्तों। जल संरक्षण का उपाय क्या है मेरे दोस्तों? बांधों और जलाशयों का निर्माण और जल का शुद्धिकरण करेंगे तो मेरे दोस्तों जल संरक्षण होगा। अगला वन लाइनर है, पर्यावरण विकास हेतु राष्ट्रीय संरक्षण नीति की स्थापना कब हुई मेरे दोस्तों? 1992 में हुई। किस पंचवर्षीय योजना में वायु प्रदूषण संरक्षण हेतु कानून पारित किया गया? 6ठी पंचवर्षीय योजना मेरे दोस्तों। मैंग्रोव वनस्पति कहाँ पाई जाती है मेरे दोस्तों? सुंदरबन में पाई जाती है। ये सुंदरबन कहाँ है मेरे दोस्तों? सुंदरबन के जंगल मेरे दोस्तों पश्चिम बंगाल में है, जो कि मेरे दोस्तों गंगा और ब्रह्मपुत्र का संयुक्त डेल्टा, उस पर सुंदरबन जो है मेरे दोस्तों वन पाए जाते हैं, जो कि एक मेरे दोस्तों टाइगर रिजर्व भी है। मैंग्रोव वनस्पति का मुख्य घटक क्या है मेरे दोस्तों? राइजोफोरा है मेरे दोस्तों। क्या है? राइजोफोरा है। विश्व की सभी समस्त पारिस्थितिक तंत्रों को मिलाकर क्या कहते हैं मेरे दोस्तों? जीव मंडल या जैव मंडल कहते हैं। सभी पारिस्थितिक तंत्रों को मिलाकर जीव मंडल या जैव मंडल कहते हैं मेरे दोस्तों। और मेरे दोस्तों सुंदरबन को सुंदरबन इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर सुंदरी नाम का वृक्ष बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है। देखिए लास्ट वन लाइनर है मेरे दोस्तों आज का। प्रकाश संश्लेषण में निकलने वाली ऑक्सीजन गैस कहाँ से आती है?
तो पौधे जो मेरे दोस्तों जल अवशोषित करते हैं जड़ों से, वहीं से वो ऑक्सीजन आती है, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड से आती है मेरे दोस्तों। ये प्रयोग द्वारा जो है मेरे दोस्तों सिद्ध हो चुका है। तो आइए मेरे दोस्तों मेरे चैनल को लाइक कीजिए मेरे दोस्तों, ठीक है मेरे दोस्तों, चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे दोस्तों, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे दोस्तों शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। मेरे दोस्तों आप मेरी शक्ति हैं, आप मुझे आगे बढ़ाइए। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।